चलिए देखिए एक्सरसाइज 9.1 के भाग 3 और आज हम लोग क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड प्रश्न। 20 तक यदि किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अभी भी उसे रिवर्स करेंगे। कहा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो 20 तक किसी का दिक्कत है कोई प्रश्न में? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 है और 21 भी बहुत इजी प्रश्न है और ज़्यादातर इसमें हम लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हम पहले चित्र बनाते हैं। फिर जब चित्र बन जाता है तो फिर आसान से हम ज्ञात कर लेते हैं जो हमें पूछता है प्रश्न में। कहता है किसी वृक्ष के ऊपर के भाग, किसी वृक्ष के ऊपर का भाग। अब देखिए कोई कोई वृक्ष होता है, अब वृक्ष का ऊपर के भाग होता है, अब वृक्ष के नीचे के भी भाग होता है, अब वृक्ष के बीच वाला भी भाग होता है। अच्छा, नीचे वाला भाग को जड़ कहते हैं, ऊपर वाला भाग को टहनी बोलते हैं। अब बीच वाला तो रहवे करता है, जो तना है शाखा उसका है, मेन ब्रांच हो गया उसका। तो कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि रास्ता में जाते समय आंधी के समय हमें अक्सर दिखाई देता है। बरसात के मौसम में अगर बहुत तेज आंधी आती है तो उस दौरान आप ये देखते होंगे कि पेड़ ने आंधी से टूट करके ज़मीन के छू रही है। ऐसा होता है अक्सर, पेड़ ऐसे लगा हुआ है, कहीं बीचे से टूट गई और ज़मीन पर गिर गई। अच्छा, यहाँ लगले है टूटने के बाद, ऐसा भी होता है। कोई कोई तो एकदम सीधे बिगा जाएगा एकदम दूरी, ऐसा भी होता है। पेड़ टूटने के बाद दो कंडीशन अप्लाई होंगे, एक होंगे कि टहनी से में लगल रह जाएगी और दूसरा है कि टहनी थोड़ा सा दूर बिगा जाएगी टूट करके। दो प्रकार की घटनाएं हमारे ज़िंदगी में घटती है, हम लोग देखते हैं इसको दैनिक जीवन में। तो उसी प्रकार पे आधारित प्रश्न है कि किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, मतलब पृथ्वी पर जाके लग गया है, अटक गया है पृथ्वी पर जाके। कहाँ? पृथ्वी पर जाकर के अटक गया है। कौन सी अटका है? ये पृथ्वी हो गया और एगो पेड़ है, एगो क्या है? पेड़ है। ये जैसे मान लीजिए कि पेड़, देखिए ये इतना पेड़ मोटा है, हो गया। और ये पेड़ है ना, जो ऊपर से क्या किया, ऊपर से आंधी के आने से, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पूरा लंबा ले लेते हैं। यदि हम पेड़ इतना लंबा यदि है, ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ आंधी आने की वजह से क्या होता है, टूट जाता है और टूट करके गिर जाता है जमीन पर। अब बताइए कि टूट करके गिरा, यहां से टूट गया और टूट करके यहां से क्या हो गया, जमीन पर छू लिया। देखो ऐसे आकर के, अरे बस समझ में। अब ये समझना आपको है कि बाबू यहां से पेड़ टूटा है, यहां से पेड़ टूट गया। पेड़ देखिए इतना बड़ा था पेड़, अगर पेड़ की ऊंचाई पूछेंगे तब यहां से यहां देखिए पेड़ की ऊंचाई हो गया। ये क्या है? पूरा पेड़ की ऊंचाई। लेकिन आंधे आने के वजह से ये टहनी टूट करके, ये टूटा हुआ भाग कहाँ गिरा हुआ है? नीचे, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग नीचे गिरा हुआ, जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जब टहनी टूट करके गिरती है ना, वो पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाती है? देखिए 30 डिग्री हो गया। यहां तक आया समझ में? किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर लग जाता है, पृथ्वी से 30 डिग्री की कोण बनाती है। बना दिए तोड़ने के बाद पेड़ को। आगे चलिए, वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की, अच्छा जड़ कौन है? यहां पे है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी भाग सिरा पृथ्वी को छूता है, वह 25 मीटर है। मतलब ये टूट करके पृथ्वी, पेड़ का सिरा ये हो गया, और टूट करके देखिए अभी यहाँ गिरल है ना, टूट करके यहाँ से यहाँ गिरा हुआ है। तो वो जहाँ छूता है जमीन को, वो कितना दूरी है? कहाँ से? पेड़ के जड़ से लेकर के, और जो टहनी का शिखर जो है ना, जहाँ छू रही है जमीन को, उसका दूरी कितना है? 25 मीटर। दूरी तो इधर ही होगा। आप इसको नहीं दूरी लिख सकते, इसको भी ना और इसको भी नहीं लिख सकते। आगे, तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की आरंभिक मतलब वृक्ष के पहले की ऊंचाई, मतलब टूटने से पहले की ऊंचाई। तो टूटे से पहले की ऊंचाई बाबू यहां से यहां तक होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा?
टूटने से पहले की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें टूटने से पहले की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिए ना कि ये जो पेड़ है ना, ये टूटा हुआ भाग है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। ये तो पेड़ एकदम लगल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां ऊंचाई अगर पूछता ना भी कि पेड़ कितना ऊंचा तक खड़ा है, ये तो टूट गया है। ये वाला जो भाग है ये टूटा हुआ भाग है, ये तो भाग ऑलरेडी टूटा हुआ है। जो ऊपर देखिए डायग्राम बनाया वो कैसा भाग है, टूटा हुआ भाग है। इसको देखिए, इसको ये जो आप देख रहे हैं सब का है, टूटा हुआ भाग है। ये टूट करके कहाँ गिर गया, जमीन को छू लिया। एकदम क्वेश्चन को आराम से समझना, जमीन को छू लिया। अब आप समझ रहे होंगे, अगर आपको आरंभिक पेड़ की ऊंचाई पूछा तो पेड़ तो इतना ऊंचा था, लेकिन ये टूटा हुआ भाग यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कि नहीं है, ये टूटा हुआ भाग है। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर हमको ये वाला दूरी पता लग जाएगा, ये वाला दूरी पता लगा तो जोड़ देंगे तो नहीं पता लगा पेड़ की आरंभिक ऊंचाई। जैसे मान लीजिए जो पेड़ खड़ा है उतना पता कर लें, जो टूटल है वो नाप लिए, तो बताइए पेड़ की आरंभिक ऊंचाई पता लगेगा कि नहीं लगेगा। आप समझिए कि अगर आपको बोले कि पेड़ के नाप के हमरा समझाओ, पेड़ वो टूट गया और नापना है, तो पहले जो खड़ा वाला नाप लीजिए और जहां से टूट के गिरे वाला नाप लेंगे, और दोनों के नाप के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊंचाई पेड़ का पता लग जाएगा। अरे बात यहाँ पे समझ में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसको ऊंचाई निकालना। इसको मान लेते हैं एक्स। अच्छा, एक्स किसको मान रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक्स किसको मान रहे हैं हम, पेड़ की ऊंचाई के नहीं, पेड़ के आरंभिक ऊंचाई के तो हम एच मान ही लिए। हम किसको, जो पेड़ अभी खड़ा है वर्तमान में उसको मान लिए एक्स, और जो टूट करके गिर गया और हम मान लिए वाई। टूट करके गिरा है उसको क्या माने, और जो ये है इसे क्या माने, एक्स। तो हमको दो चीजें निकालनी होगी, एक्स और वाई के मान निकाल के जोड़ देंगे तो एच पता लग जाएगा। यहां लिखना होगा कि माना कि पेड़ की आरंभिक ऊंचाई है ने, आरंभिक ने पूछा था, आरंभिक ऊंचाई क्या माने आप, हाँ एच माने हैं, एच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात आप ये समझेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में हम इसको जो पेड़ खड़ा उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, लिखेंगे में तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब बनाते हैं कंपैरिजन, ही दोनों का करना, हमको इसको निकालना है। कंपैरिजन करे तो क्या होगा, ये बाबू थीटा के सामने वाला तीन लंब है, क्या है, लंब बटा आधार है, तो कौन सा फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा। अब tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और लंब कितना है 100, आधार कितना है 25 मीटर, और tan 30 के मान 1 बटा अब बराबर x बटा 25। अब क्या करेंगे सर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बराबर आ गया, ठीक है। अरे बात समझ में। तो बताइए x और √3 गुना करेंगे तो हाँ √3x अब बराबर 25। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 25 बटा √3। चाहिए तो परिमेयकरण कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकाल लिए। अब हम किसका मान निकालने के लिए चाहेंगे, बोलिए आप ही समझाइए हमको। y का मान निकालेंगे, काहे y का मान निकालेंगे ये भी बताइए। y का मान काहे निकालेंगे, काहे कि हमको प्रारंभिक ऊंचाई पूछना था, तो पता लगे कि सर जो पेड़ खड़ा है अभी तक वो 25 बटा √3 मीटर है, 25 बटा रूट या 25 √3 बटा 3 मीटर है। अगर परिमेयकरण करेंगे तो अब हम निकालते हैं y। तो अब किसको हम कंपेयर करना है, चाहे इसको में कंपेयर कीजिए, चाहे इसको हम कंपेयर कीजिए, तो हम ये दोनों की कंपेयर कर दें y निकालने के लिए। तो बताइए ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो कर्ण बटा आधार किसका फार्मूला होता है, तो हम आधार बटा कर्ण कर लेते हैं, ठीक है। किसका होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है, हाँ आधार बटा कर्ण होता है। अब बोलिए cos और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब बताइए आधार कितना है 25 और कर्ण कितना है y, और cos 30 का मान √3 बटा 2 अब बराबर 25 बटा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3y बराबर 25 दूनी 50, y बराबर 50 बटा √3 हो गया। ये y का मान हो गया।
अब हम निकालना एच का मान हमको निकालना है। अच्छा एच का मान निकालना है तो आसान से आप लिख सकते हैं कि सर एच के मान निकालना है तो एक्स वाई के जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 25 बटा अब प्लस √3। अब बताइए यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ 25 प्लस 50 कितना हो जाएगा 75 बटा, परिमेयकरण कर दें √3 बटा, तो ऊपर कितना हो गया 75 रूट। अब बताइए √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 होगा। क्लियर है? यहाँ पे 3 से 75 कटता है, क्या मरतबे 25 मरतबे। मतलब पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई कितना पता लग गया 25√3 है आंसर। देख लीजिए बुक को। यहाँ लिखिएगा आता पेड़ की आरंभिक ऊंचाई कितना है बुआ 25√3 है। आए बात समझ में? किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे यहाँ पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न 22 देखिए। 22 भी कोई खास हार्ड नहीं है, खाली समझना है आपको है। कह रहा है कि बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। बिजली के खंभा कितना मीटर ऊंचा है बताइए। हम पहले चित्र बनाए कि नहीं बनाए, और चित्र भी बड़ा आसान बनने वाला है इसका। बिजली के खंभा कितना ऊंचा है 10 मीटर। इसको लिख देते हैं कि सर बिजली के खंभा है, इसका ऊंचाई कितना है। बिजली के खंभा हमेशा इसी रहता है ना, ये तिरछा तो हो नहीं सकता क्योंकि सीढ़ी सब होता है, राशि सब तिरछा होता है। अब आगे, एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांध करके, स्टील के को तार दीजिए आप खंभा के चोटी में बांधिए, तो खंभा की चोटी यही ना है, खंभा की चोटी से बांधकर इसे सीधे खड़ा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु से फिक्स कर देते हैं, मतलब स्थिर कर देते हैं। इसको बांध लेते हैं, स्टील का एगो लाए तार और यहाँ से बांध के पॉल के पहले देखते हैं खड़ा करने के लिए इसे बांध देते थे रस्सी, और स्टील के तार से बांध दिए, तुरंत क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, चित्र बड़ा करे इतना दिखाई दे रहा है। हो गया। अब देखिए फिक्स कर दिए, अब आगे चलते हैं। यदि स्टील तार खंभे जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्टील का तार जो खंभे है जो जड़ से छूटी है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्टील के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए स्टील के तार कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, कर्ण वाला है ना। तो इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो स्टील के तार की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो उसको क्या मान ले हम, एक्स मान ले, एक्स मान ले जी। ऑटोमेटिक जो चीजें पूछेगा उसको कुछ ना कुछ मानना है बाबू, और नहीं तो फिर आप ABCD मान लीजिए कुछ चित्र को, तो चित्र को हम नहीं कुछ माने हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे माना कि क्या माने हम, क्या माने, हाँ स्टील तार की लंबाई क्या माने हम एक्स मान लिए, एक्स है या एक्स मीटर कुछ भी लिख लीजिए, एक्स है। यहाँ तक हो गया। अब बताइए कि हमको निकालना है ये, हम बताए थे कि हमेशा दो चीज़ देता है तो तीसरा ऑटोमेटिक पूछता है ऊंचाई और दूरी में, आपसे ज़्यादा कुछ तो पूछता नहीं है। क्या पूछता है, दो चीज़ दे करके तीसरा आपसे पूछता है। बताइए थीटा दे दिया, गो भुजा दे दिया, तो ये भुजा पूछ रहा है आपसे। तो बताइए किस में कंपेयर करना है, ये तो थीटा के सामने वाला लंब है, कन्फर्म है आप। और ये बताइए क्या है, कर्ण है। अब बोलिए लंब बटा कर्ण किसी का फार्मूला होता है साइन थीटा का होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बोलिए साइन और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, और लंब का मान 10 मीटर और कर्ण के मान x, tan 45 साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 10 मीटर बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x बराबर 10√2 मीटर। ठीक है,
10 और √2 में गुना करें तो क्या हो जाएगा 10√2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आए समझ में आपको लोग को? हमसे क्या पूछा था? स्टील तार की लंबाई पूछा था, तो x का माने थे, तो आप लिखिए अतः स्टील तार की लंबाई कितना है बउआ? 10 मीटर, 10√3 मीटर है ना, 10√2 मीटर है। हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए। अगला प्रश्न बताएं। प्रश्न नंबर 23। अच्छा 23 भी बहुत ईजी है। अच्छा देखने में जो भी लगे, प्रश्न हमेशा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। एक आंधी वाला नहीं, 5 नंबर में पूछता ही पूछता एकदम उल। देख लीजिए प्रश्न 20 वाला आंधी वाला है, 21 वाला। आंधी के आने से पेड़ टूटता है, ये लगातार 3 साल ही प्रश्न को पूछा है। आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। और ये बहुत ईजी, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत ईजी है नहीं। और एक ये वाला, अगर वो नहीं पूछता है तो नदी वाला पूछता है, और नदी वाला नहीं तो डोरी वाला बताए थे, पतंग वाला पूछता है ज़्यादातर। ये तीनों प्रश्न 5 नंबर में हमेशा रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान देके पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, एक नदी को पार करने में, तो सबसे पहले तो हमको नदी होना चाहिए, और नदी को क्या करना है? पार करना है। अब नदी बना देते हैं पहले को हम। देखिए सीधा ही ले लिए, ये क्या है? नदी है। ये क्या हो गया? नदी। अब कोई व्यक्ति है जो इस नदी को क्या करना चाहता है? पार करना चाहता है। तो कहता है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब एक आदमी को पुल की दिशा में, जिस मतलब पुल की दिशा कैसे बनता है पता है? ऐसा ही बनता है पुल, ठीक है। नदी में पुल ऐसे कोई थोड़ा ना बनाता है। पुल जब भी बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। तो पुल की दिशा में जब जाता है ना, तो देखिए कैसे बनता है यहाँ पे डायग्राम। देखिए यहाँ पे अब पुल बना देते हैं। एक हो गया ये वाला, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पुल। देखिए ये पुल बन गया, पानी नीचे से जाते रहेगी, ये नदी है, ये नदी हो गया, और ये क्या हो गया? पुल है। कोई आदमी नदी के पुल को पार करता है ना, तो ये कितना लगता है उसको? 250 मीटर की दूरी तय करने पड़ती है। तो यहाँ लिख दें हम कि 250 मीटर होगा। बोलिए, लिख दिए। अब आगे देखिए, थोड़ा नदी और तिरछा बनाते हैं। चलिए देखिए अब पुल बन गया ये पूरी तरीक़ा से। अब आदमी जाता है कितना मीटर? 250 मीटर की दूरी तय करती है, और ये क्या है आपका? नदी है। अब आगे देखिए, यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। नदी जो है, ये पुल जो है नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? लिख दिया यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं किनारे में। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का कोण बनाती है? पुल जो है ना 30 डिग्री पर, नदी के हिसाब से पुल जो है 30 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे कोण बनाती है। तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए नदी की चौड़ाई कौन होगा? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन होने वाला है? ये होगा नदी की चौड़ाई, यही ना होगा जी। नदी की चौड़ाई नापना होगा तो आप तिरछा नापिएगा, एकदम सीधा नापिएगा।
तो ये देखिए नदी की चौड़ाई होगी, लेकिन पुल हमेशा कभी भी सीधा नहीं बनता बाबू। नदी में ध्यान देखिएगा, पुल हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। पुल हमेशा तिरछा बनती है। यहां तक क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा, कर्ण दे दिया और थीटा के सामने वाला लंब होता है कि नहीं होता है। तो यहां देखिए तब चित्र बढ़ गया है। गो कौन सी का चित्र, देखिए ध्यान से आप, कौन सी का चित्र बना, एक समकोण त्रिभुज का बन गया। तो अब बताइए आप क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो अब कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर क्या मानेंगे, लंब बटा कर्ण मानेंगे। अरे बात समझ में आप पे। और साइन और थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और लंब कितना है, कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई x मान लेते हैं, आप लिख देते हैं, माना कि नदी की चौड़ाई x है, हो गया x हो गया। कर्ण कितना है, 250 मीटर है, हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं, देखिए आगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर x बटा 250 मीटर। तिरछा तिरछी गुना कर दे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 250 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 250, ये बटा में आ जाएगा 2 मीटर। अभी काट देंगे तो नदी की चौड़ाई हो जाएगा 125 मीटर। लिख देंगे, आता है नदी की चौड़ाई 125 मीटर है। अगर कहीं किसी का कन्फ्यूजन है नदी वाला में तो बोलिए, है बन जाएगा। है कन्फ्यूजन तो बोलिए, और फिर बाद में कन्फ्यूजन रह जाएगा। एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीटेड प्रश्न है, बन जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना। आज स्टूडेंट बहुत कम आए, वो लगता लड़कन की संख्या आज कम है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, बढ़िया से खाली चित्र क्वेश्चन जो पढ़ना सीख लेगा ना, ऊंचाई दूरी उसके लिए कुछ है ये नहीं है। अच्छा, अभी तक तो हार्ड क्वेश्चन है ये आईवे नहीं किया है, अनहरा में कोई खास फार्मूला हम लोग के याद करना पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, हम खाली यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। एक वायुयान मतलब एरोप्लेन, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री की कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। एक एरोप्लेन जो है जमीन से उड़ता है और कितना डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, एरोप्लेन जब भी उड़ता है ना तो इसे तिरछे उड़ता है, ठीक है। जब भी उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, तिरछे उड़ेगा। कभी भी एरोप्लेन ऐसे सीधा नहीं उड़ जाता है, उड़ता है कभी, जब भी उड़ेगा तो तिरछा उड़ता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ 100 कितना मीटर, 84 मीटर की दूरी तय कर लेता है। देखिए यहाँ जमीन से उड़ता है, पहले जमीनें बना देते हैं। देखिए ये जमीन है, मतलब क्षैतिज हो गया, और यहाँ से एरोप्लेन उड़ रही है। ये एरोप्लेन यहाँ से क्या कर रही है, उड़ रही है। और एरोप्लेन हमेशा कैसा उड़ती है, 30 डिग्री के कोण बना कर उड़ रही है। 30 डिग्री के कोण बना करके उड़ रही है। कितना दूर तक पहुंची है, 184, लिख दें 184 मीटर की दूरी तय कर ली है। अब बताइए इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। अब पूछा ना कि वायुयान जमीन से कितनी ऊपर उड़ रही है, तो कितने ऊपर उड़ रही है तो हम इसको नापेंगे, किसको, इसको नापेंगे। तो इसको मान लेते हैं x। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रही थी, 30 डिग्री का। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि क्या मानेंगे, हाँ, वायुयान की ऊंचाई क्या मान लें, x है, हो गया। अब बताइए दोनों में कंपेयर करना है सब में, तो इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ठीक 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे,
लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला? साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा होता है कर्ण। अब बताइए लंब कितना है? अच्छा साइन थीटा का मान और लंब और कर्ण 184, इसका मान 1/2, x बटा 184 मीटर लिखिएगा, क्योंकि मीटर में है तो आपको मीटर में दर्शाना होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए पॉइंट में हम पीछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x बराबर 184 मीटर। अब x का मान निकालेंगे तो 184 मीटर आई बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना मरतबे कटेगा? 92 मरतबे कटेगा। तो बताइए x का मान क्या आ गया? 92। और x क्या है? वायुयान की ऊंचाई है, लिख देना आता वायुयान की ऊंचाई कितना है जी? 92 मीटर हो गया। 92 मीटर है। क्लियर? आ रहा समझ में? नहीं आएगा तो आप बोलिएगा। कॉन्सेप्ट जहाँ धरा गया तो चैप्टर एकदम इजी है। मेन है आपको कॉन्सेप्ट धरना कि हम कैसे बनाएं कि आसानी से हमारा सब प्रश्न बनना शुरू हो जाए। मैथ मथन कीजिए, जितना आप ज़्यादा मथन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे आप, उतना ही आपको समझ में आने वाला है। अच्छा ये क्वेश्चन के थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है? चेंज क्या किया इसे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, 1.5 मीटर लंबा एक सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे हम? आदमी का चित्र यहाँ पे दे दिए। ये क्या हो गया? आदमी हो गया, जिसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ के चोटी को देखता है। अब पेड़ रहेगा तभी ना अगर चोटी के देखेगा, तब पेड़ बना दीजिए वो। ये पेड़ हो गया, आदमी से पेड़ हमेशा बड़ा रहता है। अब पेड़ के चोटी को देख रहा है, देखिए पेड़ के चोटी ये हो गया। अब आदमी ये आँख ये हो गया, यहाँ से यहाँ चोटी को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो देखिए इसको देखे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख लिया। अब आगे कीजिए। पेड़ की चोटी उसके आँख पर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाती है। उसके आँख पर, तो आँख तो यहाँ है, तो यहाँ पे ना यूनियन कोण बनेगा। इसे सीधा मिलाएंगे तब ना यूनियन कोण यहाँ पे बनेगा। यूनियन कोण कितना डिग्री बन रही है? अब 60 डिग्री बन रहा है। एक मतलब ये आदमी और पेड़ दोनों जमीने पर होगा, हाँ नहीं? मिला दें इसको। ये हो गया, देखिए जो रेड से रेड मिलाए वो हो गया पेड़, ठीक है? और यहाँ से आदमी हो गया। अब आगे चलिए। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, ले लीजिए 36 मीटर। अगर ये 36 होगा तो ये भी समझ जाइए आप 36 से होने वाला है। अगर ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 मीटर होने वाला है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आगे चलिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई पता है पेड़ कितना बड़ा है? पेड़ यहाँ से यहाँ थोड़ा ना, चाहे यहाँ से यहाँ थोड़ा है, पेड़ यहाँ से यहाँ पूरा है। तो पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिए हम? h मान लिए। तो यहाँ लिखना होगा आपको, माना कि पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिए आप? x है। पेड़ की ऊंचाई, अच्छा h है, पेड़ की ऊंचाई को आप h माने, h है, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ की हम दूरी को क्या मान लें? x मान लें, बोलिए x मान लेंगे। अगर हम ये इतना कहे कि यहाँ से यहाँ तो दूरी हमको पता है ये 1.5 मीटर है पेड़ लंबा, हमको यहाँ से यही ना पता है ने। अगर यहाँ से यहाँ पता रहेगा, इसको जोड़ देंगे तो h नहीं पता लगेगा पेड़ के पूरा ऊंचाई। नहीं समझ में आ रहा है पे बात? जैसे हमको यहाँ से यहाँ पता है कि 1.5 मीटर पेड़ ऊंचा है, जितना दूर आदमी है, और उसके बाद अगर हम पेड़ के नाप लेंगे और जोड़ देंगे आदमी वाला ऊंचाई, तो नहीं पता लग जाएगा उसको पेड़ को कुल ऊंचाई। तो हम क्या निकालेंगे? हम यह त्रिभुज के देखेंगे, नीचे वाला अभी नहीं देखेंगे। तो त्रिभुज के देखेंगे तो यहाँ लंब है एक प्रकार से, तो लंब हमको नहीं पता। अगर लंब पता होता और ये पता होता तो दोनों के जोड़ देते तो पेड़ के पूरा ऊंचाई नहीं पता लग जाता। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, लंब बटा आधार। क्या है tan थीटा लगाएं बाबू? क्योंकि दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। tan और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और लंब कितना है? x। अब आधार कितना है? 36 मीटर।
चलिए अब आगे चलते हैं। तो tan 60 के मान √3/1 अब बराबर x बटा 36 मीटर। अगर तिरछा तिरछी गुना करें तो x बराबर 36√3 मीटर हो गया। किसका ऊंचाई? x का ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई? x का ऊंचाई निकल गया। अब क्या करेंगे, जब हमको x का ऊंचाई पता लगे तो हम h निकालेंगे। तो h का फार्मूला क्या होता है? x प्लस मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। या तो फिर आदमी की ऊंचाई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब x का मान कितना लाए आप? 36√3 प्लस 1.5 मीटर। अब बताइए वहाँ √3 का मान दिया हुआ है किताब में, क्या लेना है? 1.732। तो √3 का मान रखेंगे 1.73 अब प्लस 1.5 मीटर। अब बताइए 36 गुने 1.732 हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए, गुना करके बताइए। बोलिए 62.352 प्लस 1.5। अब हम इसमें क्या करेंगे? 1.5 को ऐड कर देंगे तो 63 पॉइंट आ जाएगा। 63.8 समथिंग 852 आएगा। तो 852 लिख देते हैं मीटर। पेड़ की ऊंचाई एच की ऊंचाई निकाल लें तो एच की ऊंचाई पता लग गया। अब मेन है कि आपको यहाँ पे अब गुना करने आना चाहिए। गुना करने नहीं आता तो पॉइंट वाला बोलिए, गुना करके बताएंगे। हो गया? तो पेड़ की ऊंचाई पता लग गया ना। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। का कहता है एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है। एक आदमी 1.3/4, तो यहाँ पे लिख देते हैं आदमी। अच्छा, पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/4 मीटर आदमी का लंबाई हो गया। आगे, मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। एक आदमी है इतना मीटर लंबा है, अब मंदिर का उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है? इसका मतलब इसका आगे एक क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ होगा, तभी नहीं पा रहा होगा। ये मंदिर है और यहाँ से उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री बन रहा है? मंदिर के चोटी को देखता है तो हाँ 30 डिग्री। तो यहाँ पे तभी ना इससे बनेगा चित्र, तब ना होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है, ये मंदिर है, यहाँ से आदमी की दूरी कितना है? 15 मीटर है। अर्थात यहाँ से हम मिला देते हैं पहले, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर है, हो गया। ये मंदिर हो गया पूरा, ठीक है। आप पूछ रहा है तो मंदिर की ऊंचाई बताइए। मंदिर के क्या बताइए? ऊंचाई बताइए। तो आपको तो पता है कि सर मंदिर यहाँ से यहाँ तक पूरा है, जबकि हमको अगर इतना दूरी खाली पूछता ना तो आराम से बता देते 7/4। तो हम क्या मान लें? मंदिर की ऊंचाई को क्या माने? बोलिए, h मानेंगे। इसको क्या मान लें? x मान लेते हैं, क्योंकि हम x का मान निकाल देंगे और इसको मान में जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई नहीं पता लग जाएगा। तो हम किसका फार्मूला? ये तो थीटा के सामने वाला लंब है और नीचे वाला ये आधार है ना जी। अब किसका माना कि मंदिर यानी मंदिर की ऊंचाई क्या मान ले? h है।
अब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। अब बताइए tan थीटा, तो बाबू tan है तो tan लिख दिए यहाँ पे। अब बोले थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। अब बराबर लंब कितना है x है, अब आधार कितना है 15 है। अब tan 30 का मान 1 बटा और x बटा 15। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो क्या पता लग जाएगा, हाँ √3x बराबर कितना 15 मीटर। अब x बराबर 15 बटा √3 मीटर। अब परिमेयकरण कर दे इसको, 15 बटा √3 गुने √3 बटा √3, तो 15 √3 गुना किए तो 15 √3 और 3 गुना किए तो √3 3 हो गया। √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 बचे 15, क्या आ गया 5 √3 मीटर। ये क्या पता लगा आपको x का मान, हमको निकालना है क्या, एज का फार्मूला क्या होता है बाबू, एज का फार्मूला है कि सर x प्लस अब आदमी की ऊंचाई जोड़ दीजिए 7 बटा 4, तो x आया 5 √3 अब प्लस 7 बटा 4। अब यहां से क्या करेंगे हम, √3 का मान रखना है तो √3 का मान रख लीजिए। अरे बात समझ में, या 4 से 7 में भाग दे दीजिए, कट जाएगा आराम से। नहीं कटेगा जी, अरे शांत संख्या है पता है ना, नीचे 4 है, गुणनखंड करिए तो 2 होगा, तो 2 हमेशा शांत होता है, भागा दे लीजिए कहीं पे। 4 से आप 7 में भागा दीजिए तो 1 मरतबा लगेगा ना, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे पॉइंट बैठाए तो यहाँ पे 0, 7 चौको 28, यहाँ पे आ गया 2 0 और 5 चौको कितना आ गया 1.75। अब चाहेंगे कि इसको 5 गुने इसका मान रखेंगे 1.73 2 प्लस 1.75, क्या कीजिए 5 से गुना करके इसको जोड़ दीजिए, आ गया मंदिर की ऊंचाई। बोले किसी का दिक्कत है तो आ रहे ना बात समझ में सबके। प्रश्न अगर हार्ड लगे तो वहाँ पे पूछिए, आप पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि आप पूछेंगे तभी सीखेंगे। चलिए गुना कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत कहाँ है सो रहा है। अब अगला प्रश्न है 27 नंबर पे। 27 नंबर वाला जो प्रश्न है कहता एक ध्वज दंड समझते हैं, झंडा वाला बांस उस, ठीक है, जरा पे झंडा सब थी, एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। झंडा जैसे केरा पर खड़ा है मीनार पर, तो मीनार मोटा होगा और झंडा थोड़ा पतला होगा। तो सबसे पहले चित्र बना ले, यहाँ पे मीनार के चित्र बनाएंगे क्योंकि झंडा मीनारे पर है। ये देखिए क्या हो गया, मीनार हो गया अब मीनार पर क्या है, झंडा है। देखिए इस पे ये क्या हो गया, झंडा हो गया। अरे बात समझ में, ये मीनार पर क्या है, झंडा है, मीनार के कॉर्नर पे झंडा है। आपको समझना है मीनार यहीं तक है, अब मीनार पर ही देखिए झंडा है, ये झंडा उड़ रहा है देखिए यहाँ से, ठीक है। ये मीनार पर का है, झंडा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूरी पर, मीनार की जड़ से, तो मीनार की जड़ ये हो गया, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड क्रमशः 45 और
15 नहीं 60 डिग्री होता है। ठीक है, प्रश्न में गलत दे दिया। 15 डिग्री 45 डिग्री और 60 करो ना, 60 तो बोल रहे हैं। 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, 45 एवं कहाँ से, फिर से पढ़ो, 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर यहाँ से 10 मीटर दूरी पर हो गया। ये कितना है, 10 मीटर दूरी पर। मीनार जो है देखिए 10 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार, तो मीनार ये हो गया। ध्वज दंड, मीनार तो यहाँ हो गया। ध्वज दंड मतलब इसका शिखर यहाँ हो गया। यहाँ से दो गो कोण बनाती है, एगो 45 डिग्री और दूसरा, तो ये हो गया छोटा वाला 45 डिग्री का कोण बना रही है। और ये बड़ा वाला जो है वो कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। इधर में 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज, 2 त्रिभुज। देखिए तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज आपको नजर आएगा। एक देखिए पूरा त्रिभुज नजर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक त्रिभुज नजर आ रहे हैं, और एक छोटा वाला। तो हम सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको ये पूरा लंबाई नहीं पूछा, खाली क्या पूछा, ध्वज दंड। तो ध्वज दंड कौन है, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक की। हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, हमसे लंबाई पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, थीटा के सामने वाला यहाँ पे लंब हो गया। अब मीनार को क्या मान लेते हैं, x। यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की लंबाई या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, x है। तो हम पहले मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। तो हमको बड़ा वाला देखने नहीं है, 45 डिग्री यहाँ कौन दिला है, नीचे वाला। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, अब आगे देखिए, यहाँ पे माना किया कि मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, हो गया। अब हम तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज के देख नहीं रहे, क्योंकि हम देखो हमको निकालना ये बुलू वाला ही निकालना है। लेकिन बुलू वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 तरीका अपनाएंगे और आसान से निकाल लेंगे। पहला आप इसको निकालो, उसके बाद ऊपर आगे हल करेंगे। तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। हेलो, हेलो, तो चलिए tan थीटा के जगह पे कितना रखेंगे हम, 45 डिग्री रखेंगे। अब बताइए लंब को क्या माने थे हम, x, और आधार को क्या माने थे, 10 मीटर। अब बोलिए कि सर tan 45 का मान 1 बराबर x बटा 10 मीटर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 10 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितना पता लग गया, 10 मीटर है मीनार की ऊंचाई। अब ऐसा करते हैं ना, हम दूसरा बार में क्या करते हैं कि समेत पूरा ऊंचाई निकाल सकते हैं। एक बार हम पूरा ऊंचाई निकालना आसान है। काहे आसान है, क्योंकि हमको आधार पता है और थीटा भी पता है, तो पूरा ऊंचाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम छोटा त्रिभुज के भुला जाते हैं, बड़ा त्रिभुज के निकालते हैं तो निकाल ले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये बड़ा वाला ध्यान दीजिए, छोटा वाला त्रिभुज नहीं, बड़ा वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो आप बताइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan और थीटा का मान कितना है, क्योंकि आप बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, पूरा ऊंचाई आप निकाल रहे हैं, नीचे से झंडा समेत, मीनार और झंडा समेत आप निकाल रहे हैं। तो अब लंब कितना है, तो आप इसको कुछ मान लीजिए, y चाहे कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, क्या मान ले, अच्छा मीनार की ऊंचाई की x मान लिए। तो डायरेक्ट भी आप मान सकते हैं कि सर यहाँ पे झंडा के ना ध्वज दंड की लंबाई आप y मान सकते हैं भी डायरेक्ट, यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या मान लिए, y। तो अब देखिए y खाली नहीं जोड़ना है, ये पूरा जोड़ना है। तो y प्लस कितना लिखेंगे हम, 10। अच्छा y प्लस 10 क्या लिखे,
क्योंकि y के मान पता है और यहाँ से यहाँ का मान पता है, तो पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। अरे बात समझ में, y प्लस 10। अब बटा आधार कितना 10, tan 60 का मान हाँ √3 बटा 1 बराबर y प्लस 10 बटा तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 10√3 बराबर y प्लस 10, इधर चला आएगा तो 10√3 माइनस 10 बराबर y, 10 कॉमन ले ले इसमें तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर y। y क्या था, ध्वज दंड की लंबाई, देखिए y यहीं से यहाँ तक था। अरे बात समझ में नहीं समझ में आया तो दो तरीका एक और है कि आप पहले क्या करते, अगर इसको y कुछ नहीं मानते तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पूरा दूरी निकाल लेते ने और 10 को घटा देते आप, ठीक है, तो आराम से इसकी झंडा की ऊंचाई पता लग जाएगा। तो लिख देना आता ध्वज दंड की लंबाई बराबर 10√3 माइनस 1 है। अगला प्रश्न देखिए, यहां भी उसी टाइप का प्रश्न है। कर एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है, किस पे खड़ा है, मीनार पे। सबसे पहले मीनार बन गया, अब मीनार पे क्या खड़ा है, झंडा खड़ा है। देखिए यहां से क्या इस पर झंडा खड़ा है, मीनार पर क्या खड़ा है, झंडा खड़ा है। और कितना मीटर झंडा खड़ा है, 20 मीटर, 20 मीटर झंडा खड़ा है। आगे चलिए, कहता है कि धरती तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड पाद और शिखर का कोण क्रमशः 30 और कितना बनाता है 60। कहाँ से, धरती से, धरती के एक बिंदु से 30 और कितना बनाता है 60 उन्नयन कोण। तो यहाँ लिखेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और बड़ा वाला बनाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब आगे मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार कौन है, काला वाला मीनार हो गया। तो मीनार की ऊंचाई बताना है तो मीनार की ऊंचाई के क्या मान लें हम, h मान लें। मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, मान लें मीनार की ऊंचाई को h। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, छोटा वाला को, अब यहाँ से ये बिंदु कितना दूर पर ही नहीं दिया हुआ है, तो इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। अब सबसे पहले दोनों के कंपेयर करें हम, बोलिए ये दोनों के कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए tan है तो tan, और थीटा का मान छोटा वाला बना रहे हैं 30 डिग्री, और लंब कितना h, आधार कितना x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, हाँ x बराबर √3h। x का जो मान आपको पता लग गया, क्या पता लग गया, हाँ लिख दीजिएगा x का मान, यहाँ लिख दे बगल में कहीं पे कि √3h पता लग गया। नीचे वाला के मान क्या पता लग गया, √3h, यहाँ लिख देते हैं √3h। अब हम क्या करें, छोटा वाला त्रिभुज तो हल कर लिया, बड़ा वाला त्रिभुज हल करेंगे, बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज हल करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बड़ा वाला देखें तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री। अब बताइए लंब कितना हो जाएगा, तो लंब तो इसको और इसको जोड़ना होगा, जोड़िएगा ना दोनों के, तो 20 प्लस h, क्योंकि लंब ही दोनों ने बाबू, यहाँ से हरा वाला 20 और काला वाला h है, तो 20 प्लस h। अब आधार कितना है, √3h रख दिए मान हम। अब चलते हैं tan 60 डिग्री, तो 60 का मान √3/1 बराबर 20 प्लस h बटा √3h। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुना करेंगे तो 3h। अब बराबर 20 प्लस h, इधर चलाएगा तो 3h माइनस h बराबर 20, घट गया तो 2h बराबर 20, h बराबर 20/2 कटेगा तो 10, h बराबर कितना आ गया, h क्या था, अच्छा मीनार की ऊंचाई, हाँ लिखे थे ना कि माना कि मीनार की ऊंचाई h, लिख देते हैं माना कि
हम मानना हमेशा मीनार की ऊंचाई h है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितना निकाल कर लाएं, 10 मीटर लाएं। आ रहा बात समझ में, कोई खास हार्ड नहीं था। पीछे वाला में क्या किया था, आपको मीनार दिया था, ये पूछ दिया था, या नीचे वाला देखिए पूछ सकता है, कभी भी कोई कंडीशन अप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है से देखेंगे। एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। किस पर, मीनार पर। तुरंत मीनार बनाइए। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, हो गया, ध्वज दंड खड़ा है। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा, तो मीनार बनाए। अब मेरा पर क्या बनाते हैं, ध्वज दंड। ये देखिए ध्वज दंड हो गया, मतलब झंडा के पास हो गया, कुछ समझिए एक प्रकार से। अब ये जब भी होगा तो कहीं ना कहीं तो जमीने पर होगा। ये जब भी होगा तो कहाँ होगा, जमीन पर होगा। आगे चलिए, मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 और कितना, कहां से, मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। मीनार के शिखर से और ध्वज के शिखर से कितना कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, और बड़ा वाला 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे। आगे चलिए, तो ध्वज दंड की लंबाई बताइए। ध्वज दंड कौन है, ये वाला है, काला वाला, और काले से दर्शाते हैं। ध्वज दंड की ऊंचाई को क्या मान ले, h मान लेते हैं, और ये मीनार को क्या मान ले, x मान लेते हैं। यहाँ दोनों के लिख दीजिए, दोनों के लिख दें कि माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या माने हम, h है, और दूसरा में हम किसको माने, हाँ x माने थे इसको, हाँ x माने थे। और फिर दूसरा नंबर पर किसको माने थे, हाँ ध्वज दंड की ऊंचाई को क्या माने, ऊंचाई को h है। ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब खुद बताइए। यहां से हम पहले इसको निकालेंगे ना, x निकाल लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज पहले हल करते हैं हम। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि थीटा ये तो लंब यही होने वाला है। ठीक है, दोनों के। तो tan और थीटा के जगह पे 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 100, आधार कितना है 60 मीटर। अब बताइए tan 30 का मान, अब बराबर 1 बटा 60 मीटर। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3x बराबर 60 मीटर। x का मान निकालेंगे तो 60 बटा √3 मीटर। अब बताइए इसको परिमेयकरण करेंगे तो 60 बटा √3 गुने √3 बटा √3 गुना करेंगे तो 60 √3, अब बटा में 3 कट जाएगा, 20 मरतबे, तो 20 रूट का हो जाएगा 3। किसका मान पता लग गया, ये x का मान पता लग गया। हाँ अच्छा, मीनार पूछा तभी तुरंत बोल देते कितना, 20 √3 मीटर, लेकिन हमसे मीनार नहीं पूछा। अगला पॉइंट चलिए, आगे में क्या निकालना है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो tan 60 डिग्री अब बराबर लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3 बटा 1 मान लेते हैं। लंब कितना है देखिए, h प्लस 20 √3 रखना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ का मान पता है, हरा वाला के 20 √3 है। मीनार की ऊंचाई पता है आपको कितना है, 20 √3 है, तो हम रख दिए। और आधार कितना है 60 है। तिरछा तिरछी गुना किए तो 60 √3 बराबर h प्लस 20 √3, इसको इधर लेके चल आए तो 60 √3 माइनस 20 √3 बराबर h। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, बोलिए, 20 √3 कॉमन हो जाएगा।
तो अगर हम 20√3 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और -1। आ रहा बस समझ में? या तो नहीं भी समझ में आता तो सीधा ऐसा रखो ना, ऐसा ही। अब बराबर एच। अब बताइए 20√3 घटेगा तो 2, 20 दूनी 40√3 किसके बराबर? एच क्या था? ध्वज दंड की लंबाई को एच माने थे, तो ध्वज दंड की लंबाई क्या आ गया? ऊंचाई एच। किसका मान पूछा हमसे? ध्वज दंड की ऊंचाई पूछा, तो ध्वज दंड की लिख दीजिए। ध्वज दंड की ऊंचाई कितना हो गया? 40√3 मीटर है, ठीक है। अरे बात समझ में? आगे बढ़े। और ये आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, 30 नंबर तक ही बताना था। कह रहा है कि एक पेंडस्टल है, एक पेंडस्टल के शिखर पर, क्वेश्चन इसका आगे लिए हम क्या इसमें? नहीं, अगला क्वेश्चन थोड़ा बुक लाइए, देख लेते हैं। लो बाबू बुक, कितना नंबर है? 30 नंबर है। एक पेंडस्टल की शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 4-6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, मूर्ति की ऊंचाई कितना दे दिया? सबसे पहले पेंडस्टल है, पेंडस्टल में तो स्टूल नहीं होता, कुछ कुर्सी उर्सी पर रख देते हैं मूर्ति उर्ति का हम लोग, तो पेंडस्टल की ऊंचाई ये हो गया। और इस पे क्या रख दिए हम लोग? मूर्ति रख दिए। जब मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.46 मीटर। मूर्ति, अच्छा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कहां से? भूमि से कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। हो गया। अब आगे, और बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेंडस्टल के शिखर तो यहाँ हो गया, इसके कितना डिग्री है? तो छोटा वाला कितना बन गया? 45 डिग्री बन गया। अब पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, तो पेंडस्टल ही हो गया, तेज मान लें इसको, यहाँ लिख देते हैं। माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई को क्या मान लें? h, और इसको मान लेते हैं x है। ये क्या है? x है। हो गया यहाँ पे क्लियर। अब क्या करें, tan कितना पे बनाए हम? सबसे पहले 45 पे, तो लंब बटा 60 में बना रहे, ठीक है। तो tan 45 का मान 1, लंब कितना है? h, आधार कितना है? x, तीसरा गुना करेंगे तो x बराबर h, x बराबर, मतलब x बराबर आ गया मान कितना? h। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज पे बनाएंगे, बड़ा वाला त्रिभुज पे बनाएंगे हम, तो बोलिए क्या मानेंगे? tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 का मान, और लंब कितना हो गया? 1.46 प्लस h, अब बटा आधार h, x नहीं लिखना क्योंकि x के बराबर h दे है, तो h लिख दें। तीसरा गुना किया तो बराबर 1.46 प्लस h, इधर लग चला h को, तो √3h माइनस h बराबर कितना? 1.46, h के कॉमन ले लिए, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.46। अब यहाँ पे क्या करेंगे? h बराबर √3 का मान यहाँ पर में दिया हुआ प्रश्न में 1.732 माइनस 1 है, अब बराबर 1.46 h, अच्छा h यहाँ गुना में है जी। अब h यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7.732 बचेगा, एक में से जाएगा तो, अब बराबर 1.46
0.46। अब h बराबर क्या हो जाएगा 1.46 बटा 0.732। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन पॉइंट वाला, h जो भी निकल के आएगा लिख दीजिएगा कि पेंटास्टल की ऊंचाई को माने थे हम। बताइए 30 तक किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है तो बोलिए आप। दिक्कत है पीछे वाला? अभ्यास कीजिएगा तब समझ में आपको ज़्यादा आएगा, नहीं तो बोलिए और अस्थाई से बताना तो और अस्थाई से बतावल जाएगा अगर दिक्कत है तब। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? 30 तक नहीं। पीछे से आप घर में भी बनाइए, यहाँ तो उतार लेवे कीजिएगा, लेकिन पीछे से एक बार घर में भी बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट कीजिए।